नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस अपडेट में। तो देखिए, आज की अपडेट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना घर का एड्रेस बदल सकते हैं। यानी कि देखिए, आप रेंट पे रहते थे तो पहले आपका कुछ और एड्रेस था, लेकिन अब आपका कुछ और एड्रेस है। तो इसके लिए आपका क्या है, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट होना कंपलसरी है। अगर आधार कार्ड के अंदर आपका एड्रेस अपडेट है तभी आपको इसको करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स होती है, जो कि बेसिक डिटेल्स होती है, तो ये आज उसकी लास्ट वीडियो है, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा इसका सोल्यूशन बता दिया कि मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ किस तरीके से चेंज करना है। तो ये आज की लास्ट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर। एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बस एक क्लिक में अपना घर का एड्रेस बदल सकते हैं लेबर कार्ड में। और आप लोगों को बता दूं, आप सिर्फ एड्रेस अपडेट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को आधार कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी, कहीं आप वो छोड़ दे। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को DVOC की वेबसाइट पे। एंड अगर आप लोगों को चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं DVOC की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉगिन करना है आपको, आधार नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैप्चा है आपका कुछ और कैप्चा होगा, तो यहाँ पे इंटर अबव द कैप्चा, यहाँ पे आप लोगों को ये फिलअप कर देना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रकार का होगा कि आप लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपके सामने डैशबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं: अप्लाइड सर्विस, अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अप्लाई फॉर क्लेम्स, अप्लाई फॉर अमेंडमेंट। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर अमेंडमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई फॉर अमेंडमेंट पे क्लिक कर दिया और सबसे नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने अमेंडमेंट इन प्रीवियस पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ पर्सनल डिटेल्स। तो सिंपली देन आप लोगों को इसी पे ही क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप अप्लाई के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने आपकी पूरी की पूरी पर्सनल डिटेल्स है। तो यहाँ पे आज हमको क्या करना है, एड्रेस चेंज करना है। तो चलिए एक बार एड्रेस का सेक्शन भी दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा एड्रेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड भी ऑप्शन करके दिखा दूंगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं, दोनों में ही आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों में ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन भी ला के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एड्रेस परमानेंट। तो यहाँ पे हमारा परमानेंट एड्रेस भी यही रहेगा। तो दोनों में देखिएगा एक ही एड्रेस दीजिएगा। अगर आपका एक गांव का है और एक यहाँ का है तो दे सकते हैं, उसमें कोई श्योर नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक ही एड्रेस पे काम करते हैं, ठीक है। अब चलिए नीचे की साइड में आ जाएंगे आप लोग। तो नीचे की साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को अपना पिन कोड डाल देना होगा और विधानसभा कौन सी है वो डाल देना होगा, ठीक है। विधानसभा ये भी चूज़ करना होगा आपको, ठीक है। और पिन कोड भी चूज़ करना होगा, और पिन कोड परमानेंट क्या है वो भी चूज़ करना होगा। और इसके बाद अभी इसको सबमिट नहीं करना आपको, ठीक है। सबमिट नहीं करना तो सबसे पहले ऊपर आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड अपनी अपलोड कर दीजिए तो बहुत ही बेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप फ्रंट साइड की और बैक साइड की, दोनों साइड की आधार कॉपी अपलोड कर दीजिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन आते हैं यहाँ पे आपने देख लिया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे की साइड में देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट बैक। तो यहाँ पे जो भी इमेज है आपकी, उसकी फ़ोटो क्लिक करके सबमिट करना होगा, ठीक है। तो सबसे नीचे आ जाना आप लोगों को, फिर से आप सबमिट के ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सबमिट के ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग सबमिट करना है। और जो नंबर आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा दिल्ली के लेबर कार्ड में, उस नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को डाल देंगे और ये सबमिट हो जाएगा। और ये कुछ देर में अप्रूव भी हो जाता है। अप्रूव देखने के लिए क्या करना है आप लोगों को, फिर से यहाँ पे बैक आ जाना है। कि बैक आने के बाद फिर से आप लोगों के सामने ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड है मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग के सामने कुछ एप्लीकेशन नंबर होती हैं, एप्लीकेशन डेट होती है, एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी किस कैटेगरी के अंदर अपडेट किया है वो लिखा हुआ आ जाएगा। और आपको स्टेटस चेक करना है कि चेंज हो गया या नहीं हुआ, या पहले ही वाला है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर से इसमें नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, AMD करके होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो जो भी डिटेल्स आपने चेंज करी होगी वो शो हो जाएगी कि क्या डिटेल शो कर रही है वहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। आप
अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतनी सी जानकारी थी। एंड दिल्ली लेबर कार्ड से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए भी स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर। वंदे मातरम, जय हिंद।